हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. जय हिंद, भारत माता की जय. आप लोगों की आजादी का असली मतलब क्या है? क्या है? तुम बोलो पहले. पहले मैंने बोल दिया, अब तुम बोलो. बोलो बोलो. मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि हर इंसान को, कोई भी हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उसको उसकी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक होना चाहिए. वो जो चाहे करे अपनी ज़िंदगी में, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए. क्योंकि आज़ादी कहीं ना कहीं कहते हैं मिल गई, पर आज भी फीमेल्स के साथ में, मेल्स के साथ में भी होता है. मैं ये नहीं कह रही सिर्फ फीमेल्स के साथ और मेल्स के साथ बहुत गलत होता है. उन लोगों को हर चीज़ में रोका जाता है या टोका जाता है. बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देती, ये सोच के कि नहीं इसके साथ गलत हो जाएगा. बट रिस्क तो लेना ही पड़ता है. वेल, फ्रीडम इट्स लाइक हार्ट बीट ऑफ एवरी इंडियन. फ्रीडम देखा जाए तो अभी आप एक केस ले लेंगे जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था. हर किसी को अपनी फ्रीडम प्यारी है. कोई भी पिंजरे में रह के कैद नहीं रहना चाहता. सब उड़ना चाहते हैं, मतलब उछाल लेना चाहते हैं, बड़ी जो भी है. तो मेरे हिसाब से देखा जाए फ्रीडम जीने का हर किसी को हक है. और हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, वो जो फ्रीडम हमें तब चाहिए थी वो अब मिल चुकी है. बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी सही कहा कि कुछ जगह है जहाँ पे फ्रीडम अभी तक नहीं मिल पाई है. बट मैं यही कहना चाहूँगी कि वो फ्रीडम अब कोई देगा नहीं, हमें खुद से लानी है. अगर औरतों की बात की जाए, आज मेरा आप जो रूप देख रहे हैं, देवी माँ का जो एक औरत के अंदर छुपा रहता है, हर किसी के अंदर छुपा रहता है, बस उसे बाहर निकालने का सही टाइम आना चाहिए. और बस यही है असली कि आप हर इंसान खुद के लिए लड़ना चाहिए. अब इस टाइम पे ये दौर जो कलयुग है आप देख रहे हैं, कलयुग में कोई किसी की मदद करने नहीं आएगा. फ्रीडम हमें खुद को पानी है, खुद को लड़ना है फ्रीडम के लिए. तो या तो इंडिपेंडेंट इंडिया ने तो क्या कुछ प्लान किया है, कैसे सेलिब्रेट करना है, बचपन में कैसे सेलिब्रेट किया? वेल, बचपन की चीज़ कहेंगे तो या आप सब भी वो स्कूल टाइम की बातें, वो बचपन की जब हम 6 बजे सुबह उठ जाते थे कि और आज तो इंडिपेंडेंस डे, झंडा वंदन होगा आज. और फिर कलरफुल ड्रेसेस पहनते थे, ट्राई कलर ड्रेसेस, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन. मेन कोट यही रहता था कि स्कूल में ये पहनेंगे. फिर डांस, स्पेशली मैं तो बहुत डांस करती थी. देश रंगीला रंगीला, हाँ, रिहर्सल मैं तो पागल हो जाती थी. मेरा डांस परफॉर्मेंस का वो रहता था. और फिर बात आई मिठाई की. उस दिन मिठाइयाँ मिलती थी अच्छी अच्छी. फिर सारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे जितने भी सोसाइटी में लोग वगैरह है, सब मिलकर हमारा जो प्लेज है वो करते थे, जय हिंद भारत वाला अपना. तो बहुत मज़ा आता था उस दिन. सब मिलजुल के एक साथ एक यूनिटी बन जाते थे. तो या मैं अपनी मम्मी से भी पूछना चाहूँगी. एक्चुअली मैंने उनके देखा नहीं है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा रहा. उन्होंने मेरा बचपन देखा होगा. मतलब आपका बचपन ऐसे बोल रहे हो? अच्छा, आप तो बड़ी स्वीट से बच्चे थे. तो हर सुबह मतलब इंडिपेंडेंस डे पे उठना, अच्छे से तैयार होना और स्कूल जाना, ये करते थे. और मैं मेरे बचपन में मतलब वही स्कूल में कंपलसरी अटेंडेंस होता था कि 7 बजे आओ, फिर फ्लैग होस्टिंग होगी, और सोसाइटी में भी जाओ, गाना बोलो, ये सब होता था. तो मज़ा आता था. लेकिन आज़ादी का असली मतलब अब समझ में आ रहा है. तभी तो हम लोग बस डांस करने वाले हैं और ट्राई कलर्स में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिल रहे, इसीलिए जाते थे. लेकिन मुझे ऐसे लगता है आज़ादी हमें सोच से मिलनी चाहिए. हर एक को अपनी तरह से सोचने का, और वो सोच बदलने का, और सामने वालों को बताने का ये आज़ादी चाहिए होती है कि अपना पक्ष वो रख सके. इसलिए मेरे लिए भी सेम था कि सुबह जल्दी उठना है. प्लस मैं तो इतनी एक्साइटेड होती थी ना कि मैं 1 महीने पहले से ही मस्त अपना मैम के पास, सर के पास जाके कि सर प्लीज़ मुझे भी इस ग्रुप में ज्वाइन होना है और मुझे डांस करना है और रिहर्सल करनी है. और पीटी होती थी हमारे यहाँ. तो लाइक पीटी में मैं हमेशा ये सोचती थी कि भगवान से प्रे करती थी, भगवान जी प्लीज़ मुझे ना फर्स्ट रो में खड़ा होना है, मुझे फर्स्ट रो में खड़ा होना है, क्योंकि मम्मा देखने आएंगे, पापा आएंगे, कितना मज़ा आएगा. तो मैं वैसी होती थी, बड़े मज़े आते थे. 5 वर्ड्स में इंडिया को डिस्क्राइब करिए. 5 words. फ्रीडम, फ्रीडम और ब्यूटीफुल, हाँ करेक्ट. वन यूनिटी. यूनिटी तो है. और वो कहते हैं ना, हर
10 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा, हमारा संस्कार चेंज हो जाता है, तो ये बाकी इसमें नहीं दिखता, ये सिर्फ इंडिया में ही है। जैसे एग्जैक्टली सब यहाँ पे डिफरेंट भाषाएं हैं, डिफरेंट कास्ट है, बट इंडिया की एक खासियत है, चाहे कोई सी भी कास्ट हो, कोई सा भी धर्म हो, बट जब बात आती है इंसानियत की तो सब एकजुट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इंडिया की। तो यस, यूनिटी, पावर, इंडिपेंडेंस, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एंड वन मोर। नहीं यार No problem. नहीं, हम लोग को विषय में बोलते हैं कि 10 कोस दूर, हाँ, वो मतलब कोस, हाँ boundaries 10 level. किलोमीटर, हाँ जैसे अभी महाराष्ट्र में भी जाओगे, हर 10 किलोमीटर के बाद, मतलब कोस के बाद भाषा बदलती है, खाना बदलता है, Right. और पहरावा, सिटी ये में होता जाते हैं तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हर चीज चेंज हो जाती है। Okay, so lastly, इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही एकजुट बन के साथ रहिए, इंडिया को सेलिब्रेट कीजिए, और यस, अपने फ्रीडम के लिए लड़ते ही रहिए जहाँ तक आप लड़ सकते हैं। मैं भी यही कहूँगी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, और अच्छे से एकता जो हमारी है वो बने रहे, और भारत सबसे आगे बढ़ता रहे, यही बस। यस, हमारा देश। जय हिंद, जय भारत माता। जसली, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सब लोगों को। बाकी सब लोग सेफ रहिए और अच्छे अच्छे अपना हुनर, अपने अंदर जो टैलेंट है वो बाहर लेके आइए, ताकि हमारा इंडिया आगे बढ़े। और प्राउड फील करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।